वो बहुत डरते हैं, वो मरना ही नहीं चाहते। देवता आए, राजा बलि से अनुनय विनय स्तुति प्रार्थना जिस प्रकार से वार्तालाप हुआ और अमृत का लालच दिया। अमृत का लालच देकर के दोनों में संधि हुई और समुद्र मंथन के ऊपर विचार किया। तो सबसे पहले तो ऐरावत पर्वत को मंधाने के लिए झेरणी जिसको बोलते हैं, मंदराचल पर्वत को लाए। अब एक नेता भी होता है, ये किसका बनाए? वासुकी नाग को लेकर के आए, वासुकी नाग का नेता बनाया। जिस प्रकार के समुद्र में धकेला, लेकिन वो तो बहुत वजनदार है, नीचे जा रहा है। देवताओं ने फिर प्रभु को पुकारा, प्रभु ये तो मंथन कैसे होगा, ये तो नीचे धंसता जा रहा है, आधार नहीं है कोई। भगवान ने कहा चिंता मत करो। भगवान नारायण ने यहाँ पर एक कच्छप अवतार लिया है भाई, कछुआ जिसको बोलते हैं, कच्छप। उसकी खोपड़ी बड़ी गोल होती है, बड़ी चिकनी भी होती है और बैरिंग का काम करती है। एक बहुत बड़े कछुए का रूप धारण करके पर्वत के नीचे अपनी पीठ को लगा दिया, जिससे मंदराचल पर्वत को आधार मिला। और जैसे ही देवताओं ने देखा अब मंथन आराम से होगा, तो प्रसन्न होकर के एक साथ कहने लगे, बोलिए कच्छप रूप भगवान की जय। मंथन प्रारंभ हुआ। जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, अमृत के लिए मंथन था, लेकिन सबसे पहले विष निकला हुआ। क्योंकि कोई भी किसी भी चीज का हम मंथन करते हैं तो पहले जहर निकलता है। चाहे हम आपस की विचारधारा का भी मंथन करेंगे, दो में मानो लड़ाई झगड़ा हुआ है और समझौते के लिए पंचायत हुई है, तो एक बार तो दोनों पक्ष में गाली गलौज देंगे, फिर बाद में जाकर के बैलेंस बनता है। तो सबसे पहले विष निकला, विष से सभी दुखी हुए। भगवान ने इशारा किया, भोलेनाथ के पास जाओ, वही स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो आशुतोष है। देवता गए, भगवान ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया। भगवान का शरीर कपूर की तरह सफेद था और जहर कंठ में गया, जहर के कारण नीला कंठ हो गया, मानो भगवान शिव ने नील मणि को धारण कर लिया हो। और उसी दिन से भगवान का एक नाम बन गया, बोलिए नीलकंठ महादेव की जय हो। भगवान का स्वरूप और सुंदर हो गया। मंथन पुनः शुरू हुआ और इस बार मंथन में उच्चई सर्वा नाम का एक घोड़ा निकला। घोड़ा निकला, बलि ने ले लिया। फिर मंथन हुआ, ऐरावत नाम का हाथी निकला, देवराज इंद्र ने स्वीकार किया। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग में भेज दिया गया। वारुणी कन्याएं निकली, वो भी स्वर्ग में भेज दी। इस प्रकार से अप्सराएं निकली, राजा बलि ने, राक्षसों ने स्वीकार किया। अनेक वस्तुओं के साथ यहाँ पर 14 रत्न निकले हैं। कौस्तुभ मणि भगवान नारायण ने अपने गले में धारण किया और इसी के साथ दरिद्रता भी मंथन में निकली। अब दरिद्रता को लेने के लिए कोई तैयार नहीं, दरिद्रता को एक तरफ बिठा दिया गया। फिर मंथन हुआ, फिर लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। अब लक्ष्मी को देखते ही सभी लालायित, सभी लेने के लिए लपके। लक्ष्मी ने कहा रुको, पहले घर में बड़ी बहन बैठी है, छोटी का रिश्ता कैसे होगा? पहले बड़ी की शादी करो, फिर छोटी का विवाह होगा। भगवान नारायण भी सोचते हैं दरिद्रता को 2 मिनट बाद में नहीं आना था, पहले आ गया। मेरे विवाह में भी जो है अड़चनें बनी बैठी है। अब भगवान नारायण ने देखा ये ब्राह्मण है, ये परोपकारी होते हैं,
उद्दालक नाम के ब्राह्मण बैठे थे। ब्राह्मण देवता से कहा, महाराज आप तो परोपकारी हैं, बताओ भगवान क्या करना है। ये दरिद्रता को ले जाओ। ये दरिद्रता ब्राह्मणों के पल्ले मंड दी। उसी दिन से आप हर इतिहास में सुनते होंगे, फलां गांव में फलां नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। कहीं आपने ये नहीं मिलेगा कि वहां करोड़पति ब्राह्मण रहता था। अब ब्राह्मण देवता दरिद्रता को अपने साथ ले गए। आ जाओ देवी, कोई बात नहीं। लेकिन ब्राह्मण देवता तो अपने आश्रम में, अपनी कुटिया में अंदर प्रवेश कर गए। वो दरिद्रता बाहर खड़ी रही। पीछे मुड़ करके देखा। ब्राह्मण देवता ने कहा, देवी अंदर आ जाओ। द्वार पर खड़ा होना अच्छा नहीं होता स्त्रियों का, देवियों का द्वार पर नहीं खड़ा होना चाहिए, अंदर आ जाओ। दरिद्रता ने कहा, महाराज मैं ऐसे पवित्र स्थान में अंदर नहीं आ सकती। आपका घर तो शुद्ध है, पवित्र है। यहाँ तो भगवान का भजन होता है, आरती पूजा होती है, शंख गड़ावड़ बाजे जाते हैं, घंटी हिलती है, प्रभु का प्रसाद लगाया जाता है। मैं ऐसे शुद्ध घर में नहीं आ सकती। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, तो कहाँ जाओगी। दरिद्रता ने कहा, स्वामी मुझे तो ऐसा पति चाहिए जो कि मैला कुचेला, क्रोधी, वैष्णी, हर समय क्रोध करने वाला, व्यसन करने वाला, मैला कुचेला, कभी स्नान न करे, वस्त्र न बदले, बेकार का जो है लड़ाई झगड़ा करने वाला, अशुद्ध, अशुद्धता जहां होगी मैं वहां जाऊंगा। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, तो देवी कुछ दूरी पर ये चौराहा है, चौराहे के पास में पीपल खड़ा है, पीपल के नीचे जाके खड़ी हो जाओ। चारों तरफ से यहाँ पर आवागमन लगा रहता है। जो तुम्हारे लायक कोई पति मिले उसके साथ चली जाना। वो दरिद्रता चौराहे के ऊपर आकर के खड़ी हो गई। इधर लक्ष्मी जी के लिए सभी लालायित हुए, लेकिन लक्ष्मी जी ने स्वयं अपने हाथों वरमाला उठाई। सभी को देखा, भगवान शिव को देखा कि भी बहुत अच्छे तो हैं, इनके समान कोई देवता नहीं है, लेकिन वेश अच्छा नहीं है। मुंडमाला, सरप लटके हुए, फुंकारते हुए, भस्मीभूत। दुर्वासा ऋषि तपस्वी हैं, सत्यवादी हैं, लेकिन क्रोधी हैं। आगे बढ़ी, देवराज इंद्र कामी पुरुष हैं, सभी को नकारती है। और भगवान नारायण को देखा तो नारायण मुख मोड़ करके बैठे हैं। लक्ष्मी ने देखा सभी मेरी तरफ लालायित हैं, ये आराम से बैठे हैं और मेरी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं। जाकर के नारायण भगवान के गले में माला डाल दी कि ये मेरे लिए सबसे उत्तम है। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। लक्ष्मी को लेकर के भगवान वैकुंठ में आ गए। अब पुनः मंथन हुआ। धन्वंतरी महाराज अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। जैसे ही कलश को देखा, अमृत की सुगंध को देखा, सभी लालायित हुए और अमृत कलश के ऊपर झपटने लगे। एक हाथ से दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में, तीसरे हाथ से चौथे हाथ में कलश ऊपर ही ऊपर जा रहा है, कोई पी नहीं पा रहा। अब कभी देवता छीन लेते हैं तो कभी राक्षस छीन लेते हैं। छीना झपटी शुरू हुई और अंत में वो अमृत कलश राक्षसों के हाथ में चला जाता है। देवताओं ने भगवान नारायण को पुकारा, प्रभु जिसके लिए हमने इतना प्रयास किया उस कलश को तो राक्षस ले गए। नारायण भगवान ने यहाँ एक लीला की है और एक मोहिनी रूप बना करके भगवान नारायण प्रकट हो गए हैं। बोले मोहिनी रूप भगवान की जय। बहुत सुंदर मोहिनी का स्वरूप बना करके एक झीनी पतली रेशमी साड़ी पहन करके अपने अंग प्रत्यंगों को हिलाते डुलाते, अपनी तिरछी नजर को, कटाक्ष नैनों को, अपनी भाव भंगिकाओं को
राक्षस जिस तरफ अमृत कलश लेकर के दौड़ रहे थे, उनके सामने से जाकर के अपनी सुंदरता को दर्शाने लगी। अपने शरीर की बनावट, अपने अंग प्रत्यंगों को हिला हिला करके, मचल मचल करके अपनी तीसरी नजर से कटाक्ष नैनों के बाण छोड़ने लगी। और जैसे ही भगवान मोहिनी के तिरछे बाणों से राक्षस घायल होने लगे और टकटकी लगा करके मोहिनी की तरफ देखने लगे। इतनी सुंदर, आज से पहले तो इतनी सुंदर स्त्री हमने देखी ही नहीं। भूल गए अमृत को कि अमृत भी हमारे पास है। चारों तरफ से मोहिनी को घेर लिया। देवी तुम कौन हो? मोहिनी इठलाती हुई, मचलाती हुई पास लगती है, थोड़ा सा अपने शरीर का स्पर्श भी करवा देती है। राक्षस स्पर्श पाकर के अपना जीवन धन्य मानते हैं कि थोड़ा सा स्पर्श तो मिला, अब ये तो हमारी है, हमारी ही तैसी है। इस प्रकार से मोहिनी रूप भगवान ने अपने सुंदरता के नशे में उनको मदहोश कर दिया और पागल हो गए, अमृत को भूल गए। मोहिनी ने पूछा, भैया ये क्या भागा दौड़ मचा रखी है? उन्होंने कहा, हमने ये अमृत पान करना है। समुद्र मंथन से अमृत निकला और अमृत हमारे पास है। मोहिनी भगवान ने कहा, ये दूसरी तरफ खड़े ये कौन है? कि हमारे भाई हैं, मंथन दोनों ने मिलकर के किया है। तो फिर ये तो अपराध है, अन्याय है। दोनों ने मिलकर के मंथन किया है और अमृत आप पान करना चाहते हैं। तो जैसे ही बात करते करते मोहिनी भगवान स्पर्श करती है और कहती है, ये तो अच्छी बात नहीं। जिसका भी स्पर्श होता है वही पागल हो जाता है, बातों में आ जाता है। और अंत में ऐसा हुआ, स्वयं बलि ने कहा, देवी ये कलश तुम अपने हाथ में ले लो और अपने हाथ से जिसको पिलाना चाहे पिला लो। राक्षसों को यकीन हो चुका था कि देवताओं की तरफ तो ये देख ही नहीं रही, ये तो हमारी है और हमारी ही रहेगी। मोहिनी ने एक दो बार कहा, देखो किसी अनजान अनभिज्ञ स्त्री के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। आप हमें नहीं जानते हैं, न मैं आपको जानती हूं, आप इतना विश्वास कैसे कर सकते हैं? अपनी बातों में फंसा करके राक्षसों को और पक्का जमा लिया। अब राक्षसों ने कहा, देवी जो करो जैसा करो, फैसला आपके हाथ है। अब भगवान ने कहा, तो ठीक है, दो पंक्ति बनाओ। एक राक्षसों की पंक्ति बनवाई, एक देवताओं की पंक्ति बनवाई। और सबसे पहले तो अमृत का कलश लेकर के राक्षसों की पंक्ति में आती है, मुस्कुराती है, देखती है, अपने नेत्र रूपी बाणों से घायल कर देती है। और जैसे ही राक्षस उस सुंदरता के ऊपर मूर्तिमान हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, भूल जाते हैं शरीर और संसार को, उसी समय मोहिनी भगवान देवताओं की पंक्ति में आते हैं और उसी समय इशारा किया कि जल्दी करो। देवता जल्दी करते हैं, भगवान जल्दी जल्दी पिलाते जा रहे हैं और मानो राक्षस मूर्तिमान होकर के अपलक निहार रहे हैं। एक सिंहिका का पुत्र है, उस राक्षस ने देखा कि तो अमृत सारा बंट गया, शीघ्रता से देव रूप बनाया और सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ बैठा। उसी समय भगवान पिलाते आ रहे थे। जैसे ही उसने भी किया, अमृत मिला, अमृत पिया। सूर्य चंद्रमा ने इशारा किया, प्रभु ये तो राक्षस है। भगवान ने उसी समय अपने सुदर्शन से
उसका गला काट दिया, लेकिन अमृत नीचे जा चुका था। एक के दो बन गए, ऊपर का हिस्सा राहु बना और नीचे का हिस्सा केतु बना। अब वो राक्षस के दो बने, दोनों की नवग्रह के अंदर पूजा सम्मिलित की गई है, इनकी भी पूजा होती है। इसी कारण से चंद्रमा और सूर्य ने इशारा किया था, आज भी जो ग्रहण लगता है वो राहु के कारण ही ग्रहण लगता है भाई, राहु ग्रसता है। तो इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन देवताओं ने अमृत का पान किया और जब सारा अमृत बट चुका, मोहिनी भगवान अंतर्ध्यान हुए।